हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अच्छा, टॉपिक ये उन लोगों के लिए रहेगा रीडिंग का जहाँ पर एट टाइम्स आपको लगता है कि कहीं आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान है जिस तरह से आप उसकी लाइफ में हो, एज इन कि क्या वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, क्या वो आपसे झूठ बोलते हैं कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और उस तरह से नहीं है, हाँ या ना। तो ये जानेंगे हम इस रीडिंग में, जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप तो सिंसियर हो लेकिन समहाउ आपको डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं कि व्हाट इफ़ कि उसकी लाइफ में कोई और इंसान आपकी तरह जैसे आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो, क्या वो किसी और के साथ इमोशनली अटैच है या फिर वो आपके साथ सिंसियर और लॉयल है। ये जानना अगर आप चाहते हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें मैं ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स फाइंड आउट कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप तो सिंसियर हो बट आपको थोड़ा डाउट रहता है कि वो आपके साथ सिंसियर है या नहीं, क्या उसकी लाइफ में कोई और इंसान है, हाँ या ना, या फिर क्या वो आपसे इस तरह का कोई मामला छुपा रहे हैं, हाँ या ना। वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन जो भी है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, क्या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और लड़का या लड़की जिसके साथ वो आपकी तरह का कनेक्शन शेयर कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द एम्परर। Underneath the deck, we do have the Knight of Cups. आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है, इसका अगर हम इसकी करंट एनर्जीज की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा दिल करता है कि इसकी लाइफ में उस तरह का कनेक्शन हो जो कि लास्ट करे, जो कि स्टेबल हो, जो कि फॉर एवर हो। बट ऐसा कुछ है उसकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। ये विश करता है इस तरह की लाइफ के लिए, इस तरह की सिचुएशन के लिए जहाँ पर इसकी लाइफ में एक स्पेसिफिक समवन हो, चाहे वो आप हो या कोई भी हो। शादी की जैसे एक विश होती है, डिज़ायर होती है, वो बहुत क्लियर है इसकी इसकी इंटेंशन में, इसकी डिज़ायर में। लेकिन ऐसा इसकी लाइफ में कोई इंसान स्पेसिफिक जिसके साथ ये करंटली इस तरह की रिलेशनशिप में है जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसने आपको शादी के लिए कमिट किया होगा एज ऑफ नाउ। और इसके जहन में एक चीज़ है कि ये आपके अलावा आपके साथ है या नहीं है, या आपके साथ ख़त्म भी हो गया, तब भी इसके जहन में एक चीज़ है, आपके साथ जो है वो है, लेकिन आपके अलावा अगर कुछ होगा तो वो शादी होगी। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। नाउ क्या ये शादी हो रही है? राइट नाउ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एज सच राइट नाउ जो इसकी एनर्जीज है वो काफ़ी हद तक सिंगल हैं, काफ़ी हद तक सेल्फ सेंटर्ड है, काफ़ी हद तक अपने दूसरे गोल्स के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस्ड है आपका पर्सन। डीप डाउन उसकी डिज़ायर है कि काश ये वर्कआउट हो जाए, लेकिन टाइम उसके पास इस तरह के कनेक्शंस के लिए राइट नाउ नहीं है। अगर हम बात करें कि उसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इस तरह से है तो इम्पॉसिबल है किसी का भी होना इसकी ज़िंदगी में। इवन कि आप इसे राइट नाउ अगर छोड़ देते हो इस इंसान को, तो इसकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं आएगा जब तक इट्स नॉट अबाउट शादी। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक बहुत मेच्योर होगा, एज एन हो सकता है एज में भी मेच्योर हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में जो इसने गुल खिलाने थे वो खिला चुका होगा, इसने जो ट्राई करना होगा वो कर चुका होगा, जो इसने कनेक्शंस रखने होंगे वो रख चुका होगा। तो काफ़ी हद तक एक ऐसा इंसान है हु हैज़ बीन देयर डन इट ऑल, तो उसको कोई एज सच उसमें अट्रैक्शन नहीं लगती है कि कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है जो वो एक्सप्लोर करना चाहे अपने लिए। वो कर चुका है, जो भी उसने करना था वो कर चुका है। उसको अब एक ऐसा कनेक्शन चाहिए, ऐसी स्टेबल फाउंडेशन के साथ वो कनेक्शन चाहिए जो कि शादी को लीड करे। तो मुझे नहीं लगता आप हो इसकी लाइफ में या नहीं हो, लेकिन आपके साथ अगर इसका एंड होता है या आपके साथ ये आगे बढ़ता है तो ये शादी की तरफ ही जाएगा। आप इसकी लाइफ में हो नहीं हो मैटर नहीं करता, लेकिन जो फ्यूचर ये अपनी लाइफ का देखता है वो डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट शादी वाला कनेक्शन। तो मुझे नहीं लगता इसकी लाइफ में राइट नाउ ऐसी एनर्जी है। दूसरा, जो एम्परर की एनर्जी होती है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी हाइड नहीं करता, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा कि मेरी लाइफ में कोई है या नहीं है।
जो भी होगा बहुत क्लियरली आपको बताएगा कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा था है होगा, वो आपको ज़रूर बताएगा। अगर ये किसी और से भी शादी भी करेगा तो ये आपको बता कर करेगा, आपको छुपाएगा नहीं, आपसे छुपाएगा नहीं, ना ही आपको धोखा देगा। सो बहुत क्लियर एनर्जी है उस तरह से आपके पर्सन की। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। क्या ये आपके साथ झूठ बोलता है पर्सन? जो भी आपका पर्सन है, क्या ये आपसे झूठ बोलता है, हाँ या ना? नहीं, ये पर्सन राइट ना आपका है। करंटली जो है इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और कुछ नहीं है। आपसे ये पर्सन झूठ नहीं बोल रहा, ना ही ये बोलेगा। जब भी इसकी लाइफ में कोई भी ज़िंदगी में इसकी लाइफ में कोई आएगा तो ये आपसे बहुत क्लियरली शेयर करेगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो बिल्कुल आप अपने जहन से निकाल दो कि ये आपसे झूठ बोलता है, या फिर आपको आपके साथ साथ किसी और के साथ भी रहेगा। उस तरह की चीज़ नहीं है इस इंसान के की इंटेंशन वैसी नहीं है। लेकिन समहाउ मे बी ये आपको, जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी हद तक राइट नाउ ये सेल्फ सेंटर्ड है, तो हो सकता है कि आपको आपका और आपके पर्सन का इतना अच्छा कुछ खास कनेक्शन चल ना रहा हो। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये किसी और के साथ आपको चीट कर रहा होगा या करेगा, तो मुझे लगता है कि आपको उस लिहाज से अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपके डाउट्स और फियर जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं आपके आपके आपकी एनर्जी में। एज़ कम्पेयर टू उसकी लाइफ में तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपके जो डाउट्स और फियर्स हैं वो आपको काफ़ी कुछ नेगेटिव सोचने पे मजबूर करते हैं। ये पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलेगा। इसकी लाइफ में फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है जिसको लेकर ये आपसे झूठ बोल रहा हो या आपसे चीज़ें छुपा रहा हो। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन। आपको फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ रखने की बहुत ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। A new romantic cycle begins. आपके लिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि आप अपने अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है या जो भी फियर्स हैं, डाउट्स हैं, उनको रिलीज़ करो, क्योंकि बहुत ज़रूरत है उसकी। और देन एक्सपेक्ट सम पावरफुल चेंज कमिंग इन। मुझे लगता है कि एक और क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है राइट नाउ, चाहे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्या इसकी इंटेंशन है आपके साथ कुछ सीरियस रखने की इन फ्यूचर? क्या इसकी इंटेंशन है आपके साथ जो कनेक्शन है उसको फर्दर किसी और नई डायरेक्शन में ले जाने की इंटेंशन है, पॉजिटिव वे में, शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए, हाँ या ना? अल्टीमेटली इट विल बी। राइट नाउ ये पर्सन प्रिपेयर्ड नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि ये एनर्जी काफ़ी डोमिनेंट है जहाँ पे वो सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बारे में उस तरह से सोचे। लेकिन राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा फियर होता है कि शायद ही इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। ऐसा है नहीं, लेकिन इसका दिल करता है कि वैसा कनेक्शन इसकी लाइफ में हो। अच्छा, आप में से कुछ लोग हो सकता है स्कॉर्पियो हो या फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। उसके अलावा हो सकता है कि जो आपका पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, क्योंकि तो हो सकता है कि वो फायर साइन से बिलोंग करता हो। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। इसके अलावा और कार्ड्स देखते हैं, एक सेकेंड। और आप में से हो सकता है कुछ लोग लिब्रा हो या लिब्रा से डील कर रहे हो। सो और कार्ड्स देखते हैं और क्या मैसेज है। क्या ये जो भी पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या ये आपको चीट कर रहा है? क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना? आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरत है और इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। पैसों को लेकर उसको उसको बहुत ज़्यादा एक हंगर होता है ना एक इंसान के अंदर, कि पैशन होता है एक, वो चीज़ है उसको लेकर। काफ़ी हद तक उस तरह के कामों में बिजी रहता होगा। कोशिश करो कि जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, जो आप नेगेटिव सोच में यूज़ करते हो, उसको मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में यूटिलाइज करो, बजाय इसके कि कुछ नेगेटिव सोच हो। सो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन हैव विद दिस पर्सन। जो आप चाहते हो आपको इस इंसान के साथ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी जो नेगेटिविटी है इस पूरे सिनेरियो में, जो खुद को लेकर आप सोचते हो, या जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो कि आपको फील करवाता है कि शायद ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं कि करंट एनर्जी क्या है इस इंसान की आपके बारे में, आपको लेकर ये क्या सोचता है, क्या फील करता है, जो कि आपका पर्सन है।
उसकी लाइफ में कोई और तो है नहीं, लेकिन आपको लेकर उसकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं वो जानते हैं कि क्या सोचता है, क्या फील करता है, करंट एनर्जीज़ ओवरऑल क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। एट ऑफ कप्स, बदल रही हैं चीज़ें इसके जहन में, इसके दिल में आपको लेकर। कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो इसने कभी नहीं सोचा था कि लेगा, लेकिन अब उसको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि उसको लेने की ज़रूरत है। अगेन, जो आप चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि पर्सन आपसे दूर जाना चाह रहा है, आपको छोड़ना चाह रहा है, इट विल बी सो। अगर आप चाहते हो कि ये सोचे कि आपको दूर जाना या आपको खोना इसको पसंद नहीं आएगा कभी भी, और आप इस तरह की थॉट्स के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहोगे, तो वो भी आपको मिल सकता है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है राइट नाउ, अगर हम बात करें तो आपको लेकर जो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन फॉर दैट टू हैपन आपके अपने माइंड का जो एक नेगेटिविटी है उसको जाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ से। क्योंकि जब तक आपके जहन से वो चीज़ें नहीं निकलेंगी, और एक चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आपका पर्सन नॉन कमिटल है और उसको शायद टाइम पास करना है आपके साथ, तो वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास ही करेगा। सो वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता आपके बारे में, इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या सोचते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। सो मेक श्योर कि यू यूज़ दिस नॉलेज केयरफुली और अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। जो भी आप सोचते हो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ से। सो लास्ट कार्ड देखते हैं कि आपको लेकर क्या सोचता है, क्या फील करता है। लेट्स सी, टेन ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आपके साथ जो इसके जो डिलेज रहे हैं हमेशा से, देयर यू गो, जो डिलेज रहे हैं आपके साथ इस इंसान को लेकर, मतलब मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना हो सकता है आपके पर्सन के साथ, लेकिन समहाउ आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चेंजेस क्योंकि आ रहे हैं, कनेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस आपको लेके बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि पर्सन जो इसने गुल खिलाने थे वो खिला चुका है। नाउ काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपका पास्ट और इसका पास्ट काफ़ी हद तक सेम रहा होगा। अगर ये फ्लर्टेशियस था तो आप भी उसी तरह के कनेक्शंस में काफ़ी रहे होगे। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रुथफुल रहे हो, तो वो चीज़ इसको आपके बारे में जब ये रेडी होगा शादी के लिए पर्पज़ से, तो मुझे लगता है कि इसके जहन में, इसके दिल में एक वो चीज़ होती है ना कि आप सोचते हैं कि ये पर्सन मुझसे हमेशा ट्रुथफुल रहा है, तो वाई डोंट आई गेट मैरिड टू दिस पर्सन, जिसको मेरी रियलिटी सारी पता है, जिसको मेरी एक्सपीरियंसेस सारे पता है, मुझे उसको पता है। तो एक वो चीज़ होती है कि एक आपको एक व्हाट वी कॉल इट, एक सुकून, एक नोइंग कि हाँ ये आपको चीट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन चाहे जैसा मर्जी रहा, लेकिन एक जो लॉयल्टी का एलिमेंट है वो शायद हमेशा रहा उस कनेक्शन में, जो कि आपके पर्सन को एक उसके दिल में एक फीलिंग पैदा करेगा जहाँ पे उसको लगेगा कि मे बी वो आपको कंसिडर कर सकता है। और ये चेंजेस मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी उसके जहन में, उसके दिल में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ ये बढ़ेंगे। अगेन वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप जो सोच रहे हो वो आपने पॉजिटिव रखो, ताकि आपका पर्सन आपके बारे में वैसे ही सोचे जैसे आप जैसे आप सुनना चाहते हो। तो मेक श्योर कि आप इस टाइम के अंदर एफर्मेशंस यूज़ करो और विजुअलाइजेशंस करो। साथ में अगर आपके माइंड में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है या फिर कोई और उसकी ज़िंदगी में होगा, उसको आपने हमेशा स्विच करना है विद अ पॉजिटिव एफर्मेशन, कि जैसे कि वो आपके बारे में सोच रहा हो, जैसे कि वो आपके बारे में वैसे ही सोच रहा हो जैसे आप उसके बारे में सोचते हो, ताकि वो रियलिटी बने, ना कि वो रियलिटी बने जो आप नहीं डिज़ायर करते अपने पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।